ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डेली लाइव पर स्वागत है और आप देख रहे हैं महासंग्राम। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार और दिखाते हैं पटना साहिब में किस किस में टक्कर नजर आ रही है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर चाय की इस दुकान पर चुनावी चर्चा हर वक्त यहाँ पर जो है चुनावी चर्चा होते रहती है। बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन सब एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में मुद्दे क्या अहम हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख गए भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुमित जी। पहला सवाल तो ऑफिस से हम करना चाहते हैं, आप भी चाय पीने यहीं पर पहुँचे हैं। एक चीज़ तो है कि इस चाय की दुकान पर मैं देखता हूँ पास में राजद का कार्यालय है, भाजपा का कार्यालय है, जदयू का कार्यालय है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर चाय पीने पहुँचते हैं। तो चाय की चुस्कियों पर इन दिनों क्या चर्चा चल रही है? क्या सिर्फ बिहार की राजनीति की चर्चा चलती है या फिर पूरे देश की राजनीति की भी चर्चा चलती है? देखिए, वस्तुतः पूरा बिहार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार का प्रत्येक नागरिक जो है वो राजनीति में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और पूरे देश की राजनीति पर चर्चा होती है। पूरा देश किस प्रकार से आज मोदीमय है इस बात पर चर्चा होती है और पूरा बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं जानता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संपूर्ण देश को एकजुट किया, एकता के धागों में पिरोते हुए कैसे विश्व गुरु बनाने की भूमिका में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे तरफ यहीं बैठे हुए लोग कहते हैं कि दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों की एक मंडली है जो अपने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, वैसे मुद्दों पर भी बातचीत होती है कि देखिए एक व्यक्ति जो हमेशा अपने पिता को, कोई भी व्यक्ति अपने पिता को आदर्श मानता है। लामबंद हुआ था विपक्ष, जबरदस्त तरीके से नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। एक के बाद एक उसके जो सूत्रधार थे जिन्होंने कहे कि एक मंच पर साझा किया था तमाम विपक्षी पार्टियों को, वो बिखरता चला गया। कुनबा जैसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से बिखर गया। पप्पू यादव भी आए थे लेकिन आज इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको क्या लगता है कोई चुनौती दे पाएगा? देखिए, बिहार की राजनीति जो है हमेशा एक देश को नई दिशा देती रही है और बिहार की राजनीति में एक से एक सुरमा और एक से एक दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन बिहार की जो हालात है, जो बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार जहाँ का पहले खड़ा था, ये वो बिहार है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का नेतृत्व किया था। मगर आज जो हमारा बिहार है वह किस दशा में है और किस दिशा में है, इसने पहुंचाया वही वो पहुंचाने वाला। 18 साल नीतीश कुमार भी शासन में रहे तो दोष सिर्फ लालू प्रसाद यादव को तो नहीं दे सकते। वही तो जो रीढ़ जो 90 के दशक के बाद जो समय जो बिहार में जो हालात हुआ, जो स्थिति आर्थिक स्थिति वहाँ कमज़ोर हुई, जो उद्योग लगने वाले उद्योगपति यहाँ आने वाले थे, इनके जंगल राज और भ्रष्टाचार के कारण और इनके अपराध का जो भय व्याप्त पूरे बिहार में था। 18 साल में नीतीश जी वो भय हटा नहीं पाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सड़कें बनी, जो शिक्षा में जो सुधार हुआ, उस समय जो मतलब रिजर्वेशन हम लोगों ने अति पिछड़े समाज को दिया, उससे कहीं न कहीं वो लोग भी मुख्य धारा में आए। जब हम नीतीश कुमार के साथ जब जेडीयू में अलायंस में थे 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद जब हम जेडीयू के साथ भाजपा जब अलायंस में थे उस समय का बिहार, आप दोनों में तुलना कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। अंतर दिखेगा जाहिर तौर पर। चाचा, क्या लग रहा है? आप लोग तो बहुत सारा जो है चुनाव देख लिया, मुद्दे अलग अलग हर बार आए, इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा रहेगा। यानी कि भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा किसके खिलाफ जाएगा? जाएगा तो सरकार के खिलाफ ना। सरकार के खिलाफ। अच्छा, ये जो राम मंदिर की बात की जा रही है, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटाया, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? आपको क्या लग रहा है? धर्म अपने जगह पर है, अब विकास के लिए कुछ मापदंड होता है। 2 रुपया 5 रुपया तू चंदा देगा तभी जानेंगे कि तू हमारा वोटर है। आप तो सुन रहे हैं कि लोकसभा का एक टिकट इस बार बिहार में 35-35 करोड़ का बिक गया। कैसे जनता का काम होगा? अभी हम देहात से आ रहे हैं, बालू माफियाओं के तंग आकर के हम धरना पर बैठे थे। हम किसान, रोपा हुआ हमारा फसल मकई में गोली के बल पर ले जा रहा है, उसी को लेकर अभी माइनिंग से आ रहे हैं।
ये सारे लोग मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार के आलम है, हर जगह दिए हुए, यहाँ से कलेक्टर तक, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं। कहीं कोई उल्टे हम ही को अरेस्ट, धरना पर से अरेस्ट करके कहा कि चलो थाना, नहीं तो गाड़ी को जाने दो। उस रास्ते से गाड़ी जा रहा है, सोन तटबंध से पटना बचाओ, जो सोन किसानों की सुनने वाला कोई कोई नहीं। नहीं है। एक चीज आप सुनते होंगे, ये A to Z की पार्टी है। पहले एक तरीके से स्टिग्मा के रूप में यूज किया गया। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की तस्वीरें लगी थी राजद कार्यालय के बाहर, लेकिन ना रबड़ी देवी की कहीं कोई तस्वीर दिख रही थी, ना लालू प्रसाद यादव की। वो किस मंशा से किया गया होगा आखिर? देखिए, A to Z की पार्टी एक छलावा है जिससे जनता को ठगा जा रहा है। हमने देखा है A to Z की पार्टी तो भाजपा है, या NDA के गठबंधन को आप देखें, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ सबका विकास। इस ध्येय के साथ भाजपा ने हमेशा अपना कार्य किया है। 2005 के बाद से हम लोग देख रहे हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म, सबको साथ लेके हम लोग चले हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? पूरा ऐसा लग रहा है कि दमखम एकदम पूरी भाजपा ने झोंक रखा है। अलायंस पार्टनर जो हैं उसको भी एकदम भर भर करके सीटें दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 16 सीटें जदयू के पाले में होंगी, 5 सीटें चिराग पासवान को मिल जाएगा। अभी आपके पुराने सवाल से ही हम देखें कि हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं, हर किसी को साथ बनाया है हमने। चाहे हमारे भाजपा में पहले से जो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, राज्यसभा दिया जाता है तो देखा जाता है किसको देना है, तो सबको साथ लेके चलने का ही ध्येय भाजपा का है। भाजपा की ब्रांडिंग काम है, उन्होंने काम किया है, वो काम दिखता है, लोगों को मिलता है। महिलाओं को घर में चूल्हा मिल रहा है, हम लोग को सड़क मिलता है, वैसे आज़ादी मिली, सड़कों का निर्माण हुआ। सड़कों का निर्माण हुआ। अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट हर जगह दिख। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा मतलब हावी मुद्दा कौन सा होगा? राम मंदिर का मुद्दा हो जाएगा, या विकास की बातें की जा रही हैं, रोजगार की बातें की जा रही है, ये मुद्दा ज़्यादा हावी होगा? देखिए, मुद्दा तो यहाँ विकास का ही हावी होगा, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं, विगत 10 वर्ष हो चला है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से ले करके सामाजिक सौहार्द और अन्य क्षेत्र जैसे रक्षा वगैरह हुआ, ये काफ़ी है। मोदी जी आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने तरह से राजनीति का नया मोड़ दिए हैं। पहले क्या होता था, कोई प्रधानमंत्री बने तो एक योजना आए और एक जैसे ब्यूरोक्रेट टाइप का काम करके चले गए, लेकिन मोदी जी उससे बाहर देश को निकाले हैं, विचारधारा को निकाले हैं। 250 रुपये हो गया लहसुन, तो इसको भाई महंगाई कहाँ जा रहा है, इसके बारे में हमको समझाइएगा। अब 2000 दे दिए किसान सम्मान प्रधान है, और 250 रुपये कर दिए धनिया लहसुन, तो इस पर हमको समझाइएगा ना। महंगाई उनका कीमत बहुत बढ़ गया है, चाचा को दिक्कत है उससे। सब कुछ फ्री में मिलता है इसलिए बोल रहा है। सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो किसी पर बोझ तो पड़े, मुमकिन है। अच्छा, आपको लग रहा है? सही बात है। देश ज्यादा फ्री सबको अगर देंगे तो किसी को तो भरना पड़ेगा। ज्यादा फ्री में नहीं चाहिए, देश में शांति दिए हुए हैं एक गठबंधन। मोदी जी हैं देश के लिए अच्छे, मोदी जी हैं, उनके दायित्व से लोग संविधान बचाने के लिए वोटिंग करना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। अभी दो अर्थी हो गया, संविधान बचाने की बात। हाजी और सिन्हा जी को भगाना है। नहीं, ये संविधान बचाने की बात कह के गए तो संविधान बचाने की बात तो राजद वाले भी कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार बहुत है राजद वाले में। आज एक गया का वीडियो आया, देखे है ना, संविधान को मतलब खत्म करने के लिए 400 पार कीजिए। 400 की गूंज जो है चौक चौराहे पर भी पहुंच चुका है। घर रहेगा मोदी। और फिर वही होगा। अलग अलग लोग, अलग अलग राय, और ऐसे ही चाय की चुस्कियों पे हर रोज चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा गरमा रही है। पटना से शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव।